बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो टेम्पलेट के थ्रू हम आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं करंट अफेयर्स में। 3 तरीके का करंट अफेयर्स आता है। क्या 7 मिनट में आप एक आंसर लिख सकते हैं? देयर इज ह्यूज वेटेज ऑफ करंट अफेयर्स इन मेंस। टेम्पलेट जनरेशन के थ्रू यूज करेंगे तो आप 5-6 मिनट में भी एक आंसर लिख सकते हैं। न्यूज़पेपर से आपको फॉर्डर मटेरियल मिलता है फॉर करंट अफेयर्स। We are starting the new course for 2024, the current affairs module, which includes lot of components. Current affairs usually UPSC भी सिर्फ current नहीं पूछता है, context affairs पूछता है. It also includes the template generation. So बहुत सारे questions हैं जो template के through हम answer writing की practice करते हैं current affairs में. Lot of my INA batch student, for example, the first batch of INA which I took in 2018-19. सृष्टि जयंत देशमुख, शी वॉज माई फर्स्ट बैच ऑफ आईएनए स्टूडेंट। और उसके बाद बहुत सारे टॉपर्स रहे हैं जिन्होंने आईएनए का मॉड्यूल लिया है। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर में नम्रता करके एक बच्चे हैं, नम्रता चौबे स्कोर्ड द थर्ड हाईएस्ट मार्क्स इन जीएस, 70 सम रैंकर हैं रहे हैं, शी बिकेम आईएएस। सो जो आईएनए करंट अफेयर्स का मॉड्यूल है वो क्या है, यूपीएससी में करंट अफेयर्स का क्या सिग्निफिकेंस है, प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स कहाँ आता है, मेंस में करंट अफेयर्स कहाँ आता है, और ये जो टेम्पलेट बेस्ड आंसर राइटिंग है, एक 10 मार्कर क्वेश्चन को एग्जाम में लिखने के लिए आपको एग्जैक्ट 7.2 मिनट्स मिलते हैं और एक 15 मार्कर को लिखने में ऑलमोस्ट 10 पॉइंट समथिंग मिनट्स मिलते हैं। सो क्या 7 मिनट में आप एक आंसर लिख सकते हैं? हाँ, अगर आप टेम्पलेट जनरेशन के थ्रू यूज करेंगे तो आप 5-6 मिनट में भी एक आंसर लिख सकते हैं। सो कैसे टेम्पलेट्स होते हैं, किन किन टॉपिक्स पे टेम्पलेट लग सकता है, कैसे उसको यूज करना है, ये सारा हम आज के इस सेशन में देखेंगे। सो द न्यू बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 8th of April, wherein the classes will start on weekend and I am going to take on Saturday and Sunday, and Friday को आपका ethics और essay, ये कुछ नया है जो हम लेके आ रहे हैं। That ethics and essay is not one of activity कि आप बस लास्ट में आओ, पढ़ो और खत्म करो। ये कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस है। जो केस स्टडीज होती हैं वो करंट अफेयर्स डिराइव होती हैं। आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर वन ऑफ द डीएसपी वाज किल्ड इन नूह और मेवात, उस पे एक केस स्टडी आ गया था। मून लाइटिंग पे केस स्टडी आ सकता है, एआई पे केस स्टडी आ सकता है, लीगल केसेस थ्रू एआई पे केस स्टडी आ सकता है। सो नाउ वी हैव कम अप विद द करंट अफेयर्स बेस्ड एथिक्स एंड एसए की क्लासेस which will be part of INA also and standalone as well. So वहां पे पीयूष सर आपकी क्लास लेंगे जिसमें हम एवरी फ्राइडे एक एथिक्स के 2-3 स्टैटिक जो टॉपिक्स डिराइव हो रहे हैं वहां से करके करंट और करंट अफेयर्स की केस स्टडीज, करंट अफेयर्स बेस्ड ऐसे के रेगुलर सेशंस लेंगे। सो लेट्स बिफोर कमिंग इनटू द डोमेन ऑफ की टेम्पलेट कैसे यूज करना है, एथिक्स ऐसे के करंट के कौन से क्वेश्चंस आए हैं, फर्स्ट अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ करंट अफेयर्स फ्रॉम प्री पर्सपेक्टिव एज वेल एज मेंस पर्सपेक्टिव। एज वी नो करंट अफेयर्स का काफी सिग्निफिकेंस होता है प्रीलिम्स में। आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा, टॉपर्स को देखा होगा कि ऑलमोस्ट 40%, 35, 40 एंड समटाइम्स 45% ऑफ द क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम द करंट अफेयर्स इन प्रीलिम्स। सिमिलरली इन मेंस में देखो यार, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर है ना, उसमें तो बहुत वेटेज है करंट अफेयर्स का। मैं आपको दिखाऊंगा किस साल कितना करंट अफेयर्स का वेटेज है। अगर आप देखेंगे किसी किसी साल तो 100% करंट अफेयर से आया है, कभी 70% करंट अफेयर से आया है, कभी 50% करंट अफेयर से आया है। सो देयर इज ह्यूज वेटेज ऑफ करंट अफेयर्स इन मेंस। देन कम्स पर्सनालिटी टेस्ट। अब पर्सनालिटी टेस्ट में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है डैफ बेस्ड क्वेश्चन, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, और दूसरा करंट अफेयर्स बेस्ड डोमेन रहता है। सो इंटरव्यू की प्रिपरेशन में भी ऑलमोस्ट 50% वेटेज है करंट अफेयर्स का। सिग्निफिकेंट ओवरलैप विद जीएस। देखो यार, अगर आप जैसे लास्ट ईयर जीएस 3 में क्वेश्चन नंबर 1 आया था जिसमें उन्होंने बोला था कि रेलवेज के चैलेंजेस क्या हैं, पीपीपी से कैसे रिजॉल्व होंगे। अब रेलवे के चैलेंजेस स्टैटिक हो गए, पीपीपी करंट अफेयर्स बेस्ड हो गया, उससे प्रॉब्लम रेजोल्यूशन। सो करंट और स्टैटिक को मिक्स करके भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्लस कभी फैक्चुअल करंट अफेयर्स पूछता है, कभी एनालिसिस बेस्ड करंट अफेयर्स पूछता है। सो द वेटेज ऑफ करंट अफेयर्स इन एग्जाम, आपने सुना होगा सारे टॉपर्स बोलते हैं कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। नहीं, क्या मिलता है न्यूज़पेपर से? न्यूज़पेपर से आपको फॉर्डर मटेरियल मिलता है फॉर करंट अफेयर्स। फिर उसको आपको गूगल सर्च कर सकते हैं, कहीं और से डिराइव कर सकते हैं, या फिर आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जो ये बैचेस हैं। अब 3 तरीके का करंट अफेयर्स आता है। 100% करंट अफेयर्स कि कोई नई रिपोर्ट आ गई हो, पूछ लिया कौन पब्लिश करता है, कोई नया कमेटी आया है, पूछ लिया उसके बारे में, कोई नया कमीशन आया है उसके रिगार्डिंग पूछ रहा है, कोई नया वर्ड आया है, दिस वर्ड इज रिलेटेड टू।
सो आउट टू आउट करंट अफेयर्स है, फिर कंटेम्परेरी टॉपिक्स हैं। मेंस में आजकल बहुत पूछ रहे हैं, जैसे जीडीपी बेस ईयर रिवीजन हुआ 2015 में, पूछ लिया 2021 के अंदर कि भाई जीडीपी बेस ईयर रिवीजन क्या था। एनएफएसए एक्ट आया 2013 में, पूछ लिया 2020 में कि एनएफएसए एक्ट क्या था, कितना इंप्लीमेंट हुआ, कैसे होगा। तो कंटेम्परेरी टॉपिक्स मतलब पिछले 5-6 साल के टॉपिक्स क्या क्या हैं वो पूछता है। नेक्स्ट आता है करंट विद स्टैटिक कंपोनेंट। अब ये बहुत एनालिटिकल है कि एक स्टेटमेंट करंट की दे रहा है, एक स्टेटमेंट करंट अफेयर्स की दे रहा है। सो आप सेग्रीगेट नहीं कर पाते हैं कि करंट अफेयर्स यहां से करना है या वहां से। फिर आता है मंथली बुकलेट। अब ये जो मंथली बुकलेट है ना, ये आपकी 1500-1600 पेज की हो जाती है टोटल। अब 1500-1600 पेजेस, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन है, कितने भी पेज करो बिकॉज मैक्सिमम कवरेज दिखाना है। एनीवेज, अब देखते हैं कि प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स का क्या वेटेज है। सो 2013 व्हेन द पैटर्न वाज चेंज्ड, उसके बाद उस टाइम पे थोड़ा कम था, फिर ये बढ़ता 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 गया। एक्सेप्ट लास्ट ईयर वी कैन से ऑलमोस्ट 30-40 क्वेश्चंस तो मिनिमम आ ही रहे हैं करंट अफेयर से इन प्रीलिम्स। उसमें भी थोड़ा चेंजेस हैं यार, कि जो करंट है उसमें तो स्टैटिक और करंट के लिंकेज बेस्ड क्वेश्चंस बढ़ गए हैं, बोथ इन इकोनॉमिक्स। सो इकोनॉमिक्स में क्या बोलेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कोऑपरेटिव बैंक्स। एक स्टेटमेंट दे देगा, आरबीआई के नए रेगुलेशंस कुछ आए होंगे, फिर पूछ लेगा डीसीसीबी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स ये करता है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी ये करते हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स ये करता है। सो स्टैटिक और करंट को मिला के जो क्वेश्चंस हैं वो बढ़ रहा है। नेक्स्ट आता है फैक्चुअल क्वेश्चंस भी पूछने लग गया है। एनआईआईएफ का आउटले कितना था, पीएसएलवीसी 32 का वेट कितना था, ये बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं जो यूपीएससी अब पूछ रहा है। फिर कंटेम्परेरी टॉपिक्स भी पूछता है, 2-3 साल पुराने, 4-5 साल पुराने। मेजरली लास्ट 2 इयर्स का करंट अफेयर्स तो करना ही है। सिर्फ 5-6 महीने का करंट अफेयर्स कि सर एग्जाम तो जून में होना है, मई में होना है, पिछले 6 महीने का पढ़ लेते हैं, दैट इज नॉट सफिशिएंट। फिर इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चंस पूछ लिए हैं यार। लास्ट ईयर 8 क्वेश्चंस फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशंस, उससे पिछले साल 2 ही क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चंस ड्रास्टिकली इंक्रीज कर दिया। सो इंटरनेशनल रिलेशंस में कुछ मैपिंग रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है, कुछ मैच द फॉलोइंग पूछता है, कुछ करंट इवेंट्स में पूछ लेता है। सो इंटरनेशनल रिलेशंस आ रहा है, प्लस गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के क्वेश्चन पूछ रहा है। ये सारी एक्स्ट्रा बुकलेट आपको मिलेगी, गवर्नमेंट स्कीम्स कवर कराएंगे, ये सारे कंपोनेंट हम प्रीलिम्स के हिसाब से आईएनए में भी कवर करते हैं। नेक्स्ट अपना आता है कि मेंस में कितना वेटेज है। अगर मैं एवरेज ले लूं लास्ट 5 इयर्स का, देखिए कभी कभी बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स आता है। 2019 जिस साल सिम्मी करन एंड ऑल का बैच था, नुपुर गोयल का बैच था, उस साल में स्टैटिक पे बहुत फोकस था। सो एक्सेप्ट फॉर दिस ईयर, अगर मैं इसको एक्सेप्शन मान लूं तो ये वेटेज पहुंच जाएगा 35%। बट स्टिल इंक्लूडिंग दिस कंपोनेंट, ऑल दीज 5 years 25% क्वेश्चंस केम फ्रॉम करंट अफेयर्स, विच इज ह्यूज। अगर आप करंट अफेयर्स को स्टैटिक क्वेश्चंस में भी यूज कर सकते हैं, जैसे चाइल्ड मैरिज की क्या प्रॉब्लम्स हैं और कोई एक्ट आया उसके प्रोविजन पूछ लिए, आपको वहां एग्जाम्पल लिखने पड़ेंगे। अगर आप प्रेजेंट टॉपर्स हैं जो भी हैं, श्रुति शर्मा की कॉपी देखेंगे, हर पॉइंट पे एग्जाम्पल्स हैं, फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, वो सब आपको करंट अफेयर्स के फॉर्डर मटेरियल से ही इकट्ठा करना पड़ेगा। तो ये आता है आपका करंट का वेटेज ऑफ 24 months इन द लास्ट 5 years। ये जो हमने लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन आया था उसमें 20% क्वेश्चंस थे जो करंट अफेयर्स के थे, एंड वी वर फ्रॉम आईएनए वी वर एबल टू कवर 14% ऑफ द क्वेश्चंस डायरेक्टली। अब आता है आईएनए क्या है, आईएनए के मॉड्यूल क्या हैं, क्या क्या एज ए इस आईएनए के कोर्स में आपको अवेलेबल होगा। देखिए एवरी ईयर मेरी भी कोशिश रहती है कि मैं इसको कुछ इंप्रूव करूं ताकि स्टूडेंट्स के लिए मोर एंड मोर रिलेवेंट हो। इसीलिए इस बार 2 न्यू कंपोनेंट लेके आए हैं हम आईएनए में, अलोंग विद द प्रीवियस वन वो जो चल रहा है। वो 2 न्यू कंपोनेंट ये हैं कि बहुत बच्चों का डिमांड था कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एज आई टोल्ड यू, मैं अपने सारे सेलेक्टेड बच्चों से जब मिलता हूं तो उनका फीडबैक पूछता हूं कि क्या और हम हेल्प कर सकते हैं स्टूडेंट्स का। सो मृदुल शिवहरे करके एक बच्चा है हु गॉट सेलेक्टेड इन हिज वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, लास्ट ईयर में ही सेलेक्ट हुए, यंगेस्ट आईएएस हैं। उन्होंने जो उनसे समझ के लगा, उन्होंने मुझे बोला कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उन्होंने बहुत अच्छे से किया था, सो अगर उसके मॉडल आंसर मिल पाए
अगर जो टॉपर्स हैं, जो इस साल टॉपर्स हैं, जो लास्ट ईयर के टॉपर्स हैं, सो अलोंग विद द हेल्प ऑफ ऑल दी स्टूडेंट्स ओनली, गौरव बुडानिया, ब्रदुल, प्रेजेंट बैच और पुराने बैच वाले और बच्चे, सबसे मिलके हमने सबसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिखवाए हैं। तो वो जो आंसर्स उन्होंने लिखे हैं प्लस उनका जो डिस्कशंस है मेरा, अगर हम वो प्रोवाइड कराएं बच्चे को, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल। सो वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हैंड रिटन आंसर्स, सो अगर आप देखेंगे आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि जो टॉपर्स के हैंड रिटन आंसर हैं वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आपको पता चले कि यार ये जो मैं टेम्पलेट लिखा रहा हूं उसको प्रीवियस ईयर में कैसे डाल सकते हैं, करंट अफेयर्स के फैक्ट्स हैं उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कैसे डाल सकते हैं। सो जो भी पिछले 9 साल की कोशिश कर रहे हैं, 6 साल के आंसर अभी तक उन्होंने लिख दिए हैं। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टॉपर्स के हैंड रिटन आंसर्स प्लस डिस्कशन। कुछ टॉपिक्स के डिस्कशन मैं खुद लूंगा, जैसे GS3 मैं लूंगा, इंटरनेशनल रिलेशंस में खुद लूंगा। कुछ के मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं टॉपर्स अगर ले पाए तो इसके लिए, प्लस जो हमारे बाकी फैकल्टीज हैं, ये मिला के हम उसके डिस्कशंस प्लस हैंड रिटन आंसर्स, एक नया कंपोनेंट है INA का। ट्रस्ट मी, दैट विल हेल्प यू इनॉर्मसली। सो एक ये न्यू कंपोनेंट है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का है। नेक्स्ट है वीकली एथिक्स और SC की क्लासेस, जो मैं आपको बता रहा था कि इट इज नॉट अ वन टाइम एक्सरसाइज कि यार मैं एक बार एथिक्स लास्ट में जाके पढ़ लूंगा, नहीं। एथिक्स की करंट की स्टडीज आती हैं, कोई PSU है, PSU के एनवायरमेंटल इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, कैसे रिजॉल्व करोगे। सो ये जो करंट अफेयर्स का जो स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा आपको एथिक्स और essay में, वो हम एवरी वीक आपकी एक क्लास रखेंगे, एवरी फ्राइडे। और ये क्लासेस का शेड्यूल क्या होगा ये मैं आपको नेक्स्ट PPT में बताता हूं। सो व्हाट ऑल आर द डिलीवरेबल्स अंडर INA इज, एक तो देखिए पिछले 24 महीने के करंट अफेयर्स हम कवर करेंगे अगस्त 2022 से अगस्त 2024 तक। सेकंड, जो हैंडआउट्स मिलेंगे आपको वो 3 तरीके से होते हैं, एक प्रीलिम्स ओनली, एक टिडबिट्स होता है, एक प्री कम मींस। मैं आगे आपको बताऊंगा किस तरीके का हैंडआउट मिलता है। 200 मंथली MCQs मिलेंगे, 25 क्वेश्चंस एवरी संडे, एवरी वीकेंड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, प्लस 100 क्वेश्चंस का हर महीने में एक टेस्ट होगा। नेक्स्ट, डेली इन क्लास आंसर राइटिंग होगा, 9 इयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का 20 प्लस, ये बहुत जरूरी है। ट्रस्ट मी, इट विल डू वंडर्स इन योर आंसर राइटिंग। इफ एनी ऑफ यू आर थिंकिंग कि पॉइंट जनरेट नहीं हो रहा है, आपको ये लगेगा कि पॉइंट डिक्रीज कैसे करने हैं, टेम्पलेट्स आर वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर जनरेटिंग डायमेंशंस। यू जस्ट मे बी आफ्टर 10 मिनट्स आई विल डिस्कस कि कैसे टेम्पलेट आप किसी भी क्वेश्चन में लगा सकते हैं। एंड लास्ट वी हैव इज वीकली essay एंड एथिक्स। तो ये 6 मेजर कंपोनेंट हैं हमारे INA के। जो शेड्यूल रहेगा आपका, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 8th of April। सो अप्रैल से जुलाई तक आपकी 2 क्लासेस होंगी, एवरी फ्राइडे एंड सैटरडे। फ्राइडे को एथिक्स essay की क्लासेस है, सैटरडे को मेरी क्लासेस हुआ करेंगी या फिर दीपेंद्र सर की क्लासेस हुआ करेंगी, वीकली करंट अफेयर्स। एंड करंट अफेयर्स का ओरिएंटेशन हम प्री कम मेंस दोनों रखेंगे, बिकॉज 2024 के जो बच्चे हैं उनको प्री भी पढ़ना है और मेंस, सो कंबाइंड करके हम नोट्स देंगे। कैसे नोट्स होते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल, दिस इज फॉर द प्रीलिम्स फैक्ट शीट, सिमिलरली प्री कम मेंस वाली फैक्ट शीट्स हैं और टिडबिट्स हैं। जून के टाइम पे हम आपको साइंस ऑफ आंसर राइटिंग के बैच का एक्सेस देंगे। साइंस ऑफ आंसर राइटिंग इज कॉम्प्लीमेंट्री विद INA, जहां पे मैं बताऊंगा कि एक इंट्रोडक्शन अच्छा कैसे होता है, अलग अलग टाइप का इंट्रोडक्शन क्या है, बॉडी क्या है, पार्ट सब पार्ट्स क्या है, कंक्लूजन क्या है, कीवर्ड्स कैसे यूज करना है। फिर अगस्त टू दिसंबर 2023 we will have 3 classes every week and pre-com means orientation होगा। जो टॉपिक्स होंगे वो ऐसे होंगे जो प्री में भी रिलेवेंट हैं और मेंस में भी रिलेवेंट हैं। जैन टू अप्रैल 3 क्लासेस होंगी एवरी वीक, उसमें हम एथिक्स और essay की क्लासेस हटा के प्री ओरिएंटेशन लेके आएंगे। एंड वी विल हैव क्लासेस ओनली ऑन सैटरडे एंड फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। नेक्स्ट वी हैव इज जनवरी एंड फरवरी में हम आपके लिए इसमें टेस्ट सीरीज भी लेके आए हैं। शतक में आपको स्टैटिक का टेस्ट सीरीज होता है, जिसमें आपको एक सब्जेक्ट को हमने 7 to 8 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, हर पार्ट के 50 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं। एंड लास्ट, नेक्स्ट ईयर मेंस के टाइम पे जून टू अगस्त वी विल हैव 3 क्लासेस एवरी वीक। फ्राइडे को एथिक्स एंड essay होगा, सैटरडे एंड संडे को करंट अफेयर्स होगा, ओनली मेंस ओरिएंटेशन होगा। कंबाइंड करके आपको कुछ 100-120 प्लस क्लासेस के आसपास में मिलेगा, एंड दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट टू कवर दोज। देखो, जो मेंस के लिए आंसर राइटिंग करते हैं या मेंस में जो क्वेश्चंस आते हैं
वो करीब करीब 250-300 टॉपिक होते हैं, वही रिपीट होते हैं। जैसे लास्ट ईयर रेलवेज आ गया, हो सकता है इस बार पोर्ट लेड डेवलपमेंट आ जाए, सागरमाला आ जाए, भारतमाला आ जाए, उड़ान आ जाए। कभी वुमेन लेड डेवलपमेंट आ रहा है, तो कभी हो सकता है लॉन्जिविटी डिविडेंड आ जाए, ओल्ड एज बेस्ड। सो वो कुछ 300 के आसपास में टॉपिक है यार, जिन टॉपिक्स को हमें मेंस के लिए बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, प्लस उन्हीं के परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं। सो जो प्रीलिम्स फैक्ट शीट होती हैं वो ऐसे आता है, फॉर एग्जांपल शुगर केन प्राइसिंग इन इंडिया। सो वी विल कवर शुगर केन प्राइसिंग इन इंडिया है क्या क्या, पुराने प्रोविजंस क्या है, एफआरपी क्या होता है, फैक्टर्स कंसीडर्ड इन डिटर्मिनेशन ऑफ एफआरपी प्रीलिम्स के लिए रिलेवेंट होगा, शुगर प्राइसिंग इन इंडिया क्या है, और शुगर केन, ये स्टैटिक नॉलेज है। सो आपको जो गूगल करना पड़ता है एक्स्ट्रा मंथली फैक्ट शीट्स में मिलता है नहीं मिलता है, वो सब किसी चीज की आपको जरूरत नहीं होगी फॉर प्रीलिम्स फैक्ट शीट। जो भी प्रीलिम्स फैक्ट शीट है वो 1.5 पेजेस की ही होंगी बस। फिर टिडबिट्स होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स, आईडेक्स इनिशिएटिव क्या है, ब्लू बॉन्ड्स क्या है, जीरो टिलेज क्या है, राइजिंग पॉपुलैरिटी ऑफ क्रिप्टो करेंसी क्या है, डिन क्या होता है, गोल्ड एज ए लीगल टेंडर क्या होता है। so ये आपको टिडबिट्स के पॉइंट्स मिलेंगे फॉर प्रीलिम्स। ये है प्री कम मेंस प्राइमर। फॉर एग्जांपल अगर कोई न्यू स्कीम आई है रैम्प, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, तो आपको मैं पूरे कवर करूंगा एमएसएमई क्या है, एमएसएमई के इंडिया में चैलेंजेस क्या हैं, एमएसएमई की गवर्नमेंट स्कीम्स क्या हैं, एमएसएमई को इंप्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए, वर्ल्ड ओवर में कोई एग्जांपल है क्या इसका। सो हम एमएसएमई स्टेटस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एमएसएमई, यहां मैं डायग्राम्स भी बना के समझाता हूं। एमएसएमई सेक्टर के इश्यूज एंड चैलेंजेस क्या हैं। अब यहां इश्यूज एंड चैलेंजेस का जो ये पॉइंट बताए हैं, उसके बाद मैं इस पे टेम्पलेट लगाऊंगा कि कैसे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर की टेम्पलेट हम इसमें लगा के और हम पॉइंट्स को रियल टाइम में जनरेट कर सकते हैं। यहां पे जो ये टेम्पलेट लग रहा है, फिर की रिकमेंडेशंस ऑफ एनी एक्सपर्ट कमिटी विच हैज बीन सेट अप। सो आपको इसके बाहर एमएसएमई पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होगी। सो आपका एक सिंगल सोर्स हो जाएगा जो प्री को कवर कर रहा होगा और जो मेंस के कंपोनेंट और आंसर राइटिंग के लिए टेम्पलेट लगा के हम इन क्लास प्रैक्टिस कर लेंगे। नेक्स्ट कंपोनेंट आता है हमारा, वो आपको अपने पोर्टल में ऑनलाइन में मंथली असेसमेंट और वीकली टेस्ट मिलेगा, जो एआई बेस्ड पोर्टल है हमारा, उसके थ्रू मिलेगा। ट्रस्ट मी, इट हेल्प्स अ लॉट, बिकॉज वो आपको बताएगा कि किन किन क्वेश्चंस में आपका एलिमिनेशन काम कर रहा है, किन सब्जेक्ट्स में एलिमिनेशन लगाओगे, 50-50 लगा सकते हो, गेस्ट वर्क लगा सकते हो, विच विल बी वेरी बेनिफिशियल इन केस ऑफ फाइनल। जब आपका रिपोर्ट बनेगा, आप हर हफ्ते टेस्ट दे रहे हैं, आप हर महीने टेस्ट दे रहे हैं, फाइनल यू विल हैव अ रिपोर्ट कार्ड कि यार इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट में आपका 50-50 चल रहा है, आपका एलिमिनेशन भी चल रहा है बट आपका गेस्ट वर्क नहीं चल रहा है। दैट विल हेल्प यू इन द फाइनल एग्जाम कि आप इस सब्जेक्ट में 50-50, जब आप दो ऑप्शंस में कंफ्यूज होंगे तो आपको प्रोसीड करना चाहिए या आपको नहीं करना चाहिए। हर बच्चे का कस्टमाइज्ड रिपोर्ट कार्ड है डिपेंडिंग अपॉन योर यूजर बिहेवियर। सो दैट इज हाउ द एआई टेस्टिफाइड विल हेल्प यू टू डिक्रीज योर नेगेटिव मार्किंग। नेक्स्ट आते हैं हैंड रिटन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हमारे टॉपर्स ने लिखे हैं। सो जैसे ये क्वेश्चन है, इंक्लूसिव ग्रोथ पॉसिबल अंडर मार्केट इकोनॉमी, स्टेट द सिग्निफिकेंस। इंट्रोडक्शन है, पार्ट सब पार्ट्स हैं, कनेक्टिंग है, सब पॉइंट्स हैं, एंड देन फाइनली फाइनेंशियल इंक्लूजन रोल इन द इकोनॉमी ग्रोथ। कैसे कीवर्ड्स यूज करने हैं, टॉप हेवी सिटीज, रेस टू बॉटम, फैक्ट्स फिगर्स हैं, एलपीजी इनकम ऑफ द टॉप 1% हैज बीन इंक्रीज। तो कैसे ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स, कैसे फैक्ट्स एंड फिगर्स आप यूज करेंगे और कैसे उन्होंने यूज किए थे टू बिकम आईएएस। ये जितने भी हमारे आंसर्स लिख रहे हैं, ये मतलब जितने मैंने अभी तक किए हैं वो सारे ही आईएएस हैं, दे आर नॉट फ्रॉम द अदर सर्विसेज एज वेल। देन आता है एक बहुत ही जरूरी पार्ट टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ टेम्पलेट्स। समझो इसको, दैट वी हैव 10 मार्कर के 10 क्वेश्चन आते हैं और 15 मार्कर के भी 10 क्वेश्चन आते हैं। ट्रांसलेटिंग इनटू 100 मार्क्स यहाँ, 150 यहाँ, 250 मार्क्स का एक पेपर होता है। टोटल टाइम इज 180 मिनट्स। सो मार्क्स एवरी मिनट, हर पर्टिकुलर मिनट पे कितने मार्क्स आपको अलोकेट हो रहे हैं, वो हो रहे हैं 0.72 minutes is required for one वो। अब टाइम अवेलेबल फॉर 10 मार्कर क्वेश्चन इज 0.70 into 10, मतलब 7.2 मिनट्स में आपको एक क्वेश्चन लिखना है, और 10.8 मिनट्स में आपको एक 15 मार्कर क्वेश्चन लिखना है। अब सोचो 150 वर्ड आपको लिखने हैं 7 मिनट में और 250 वर्ड लिखने हैं आपको 11 मिनट में।
और उसमें आपको इंट्रोडक्शन सोचना है, पार्ट सब पार्ट सोचने हैं, उनके फैक्ट्स फिगर्स सोचने हैं, कोई डायग्राम सोचना है, कंक्लूजन सोचना है, फैक्ट्स डालने हैं, कीवर्ड्स डालने हैं। ट्रस्ट मी, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो हमें करना क्या होगा, उन 20 क्वेश्चंस में से 6 से 7 क्वेश्चन में हमें लगानी है टेम्पलेट। अब ये टेम्पलेट नाम की चीज क्या है और कैसे इसे यूज करते हैं वो समझाता हूं। देखो, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, इन ऑल दीज क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर ये प्रीवियस ईयर है, ये प्रीवियस ईयर है, ये प्रीवियस ईयर है, ये प्रीवियस ईयर है, ये है, ये 7 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। और इन 7 के 7 क्वेश्चंस में सेम ही पॉइंट जनरेट होंगे। सो अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए और अगर हम सेम टेम्पलेट उसमें लगा पा रहे हैं, तो आप वो एक आंसर 7.2 या 10.8 की जगह 2 मिनट और कम में लिख पाएंगे। समझाता हूं कैसे। ये टेम्पलेट का यूसेज कैसे होता है, 5 स्टेज प्रोसेस है। पहले हम टेम्पलेट को मैं समझाऊंगा कि यार ये टेम्पलेट है क्या। उसके बाद यूज ऑफ टेम्पलेट, किन किन टाइप के क्वेश्चंस में यूज करना है, कौन से पार्ट में, सिग्निफिकेंस में यूज करना है, चैलेंजेस में यूज करना है। बिकॉज अगर आप ये क्वेश्चन देखेंगे, डिफाइन पोटेंशियल जीडीपी, एक्सप्लेन डिटर्मिनेंट, अब ये एक पार्ट है क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट क्या है, व्हाट आर द अदर फैक्टर्स इनहिबिटिंग इंडिया फ्रॉम रियलाइजिंग द पोटेंशियल जीडीपी। किस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में आप टेम्पलेट यूज करेंगे। फिर थर्ड है आंसर राइटिंग। आंसर में लिखना स्टार्ट करो। फिर रिपीट द टेम्पलेट इन एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस। वो सब मैं क्लास में ही कराऊंगा कि इस टेम्पलेट को इन 10 क्वेश्चंस में यूज करो, ताकि जैसे ही 11th क्वेश्चन आप एनकाउंटर करो तो आपको पता होगा कि अच्छा इस क्वेश्चन में ये टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। एंड लास्ट वी हैव इज एप्लीकेशन, राइटिंग दोज आंसर्स इन 5 to 6 मिनट्स। ये जो 5 स्टेज प्रोसेस है, दैट विल बी प्रैक्टिस एवरी वीकेंड। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप अगर हर वीकेंड पे क्लास में बैठ के टेम्पलेट यूज कर रहे हैं तो आप उसको टेस्ट सीरीज में यूज नहीं कर पाएंगे, आप इसको फाइनल एग्जाम में यूज नहीं कर पाएंगे। आई जस्ट नीड योर अनदर 2 मिनट्स टू अंडरस्टैंड ये टेम्पलेट चलता कैसे। एक मैंने टेम्पलेट बनाया और ये सारे टेम्पलेट जनरेशन इज ऑल आई लर्नड फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ द सेलेक्टेड स्टूडेंट्स ओनली। मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर है, उसको हम 7 या 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। 4 फैक्टर इनपुट होते हैं हमारे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। सो लैंड से रिलेटेड कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, एफडीआई का आता है, करप्शन आता है, क्लियरेंसेज आता है, टैक्सेशन आता है। लेबर से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट है, आईपीआर है। कैपिटल, एक्सेस टू क्रेडिट, पैसे का एक्सेस ही नहीं है हमारे पास, राइजिंग एनपीएज है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट नहीं है, एनबीएफसीज की सिचुएशन अच्छी नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप में हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सॉफ्ट इंफ्रा नहीं है, हार्ड इंफ्रा नहीं है। ये 4 कंपोनेंट आ गए। कभी भी मेरा मैक्रो इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ये 4 फैक्टर मैं सीधे लगा दूंगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। और ये 3-4 कंपोनेंट और हैं कि यार ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, टाइम कंस्ट्रेंट है, इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी से बता रहा हूं आपको। कुछ टेम्परेरी शॉक्स हैं, सेक्टर स्पेसिफिक है, इन्वेस्टमेंट है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इसके किसी भी क्वेश्चन में कैसे लग सकते थे। जैसे जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हैव बीन इनहिबिटिंग इंडिया फ्रॉम रियलाइजिंग इट्स पोटेंशियल। यही तो रीजन है कि ये सारे चैलेंजेस हैं भाई, कि इंडिया में इंडस्ट्री को एक्सेस टू क्रेडिट नहीं है, राइजिंग एनपीए है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट नहीं है बिकॉज कोविड के बाद पब्लिक स्पेस कम हो गया, एनबीएफसी के बाद पैसा नहीं है, सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट इन सेविंग्स रेट स्लो डाउन है। अगर हम ये टेम्पलेट याद कर लें और टेम्पलेट के अंदर वो पॉइंट्स लिखते चले जाएं जैसे ही क्वेश्चन आएगा। सो जो क्वेश्चन था जो मैं आपको बता रहा था, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हैव बीन इनहिबिटिंग, ये ब्लैंक टेम्पलेट आपको मिलेगी और हम क्लास में डिस्कस करेंगे। सो हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ किसी भी 6-7 पॉइंट में जो भी आपकी नॉलेज है उस नॉलेज के हिसाब से हमने यहां लिख दिया। और उसी नॉलेज को जब मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूं, फाइनल आंसर फैक्टर्स इनहिबिटिंग एफडीआई, टैक्सेशन, लेबर, कैपिटल, रिसेंट बैंकिंग, कोविड पैंडेमिक। सो डायरेक्टली आप टेम्पलेट्स को आंसर राइटिंग में यूज करोगे। और बिकॉज हम सेम टेम्पलेट एटलीस्ट 10 डिफरेंट क्वेश्चंस में यूज कर चुके हैं, तो बहुत फास्ट वे में आप उसको यूज कर सकते हो। ट्रांसलेटिंग इनटू ओनली 5 to 6 मिनट्स इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट योर आंसर। एक और क्वेश्चन में दिखाता हूं मैं, अकाउंट फॉर द फेलियर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन अचीविंग द गोल ऑफ लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स rather than capital intensive and suggest measures for more labor intensive. So reasons for failure of manufacturing sector वही है भाई, कि हमारे यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के जो 10 कंपोनेंट्स हैं, 12 कंपोनेंट्स है, वो अच्छे नहीं है। कैसे? टैक्सेशन, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट नहीं है, आईपीआर का इशू है, एक्सेस टू क्रेडिट नहीं है, अनसर्टेनिटीज हैं, एक्सपोर्ट्स। यहां हम क्लास में बैठ के आपको कराएंगे। पहले मैंने टॉपिक करा दिया,
फिर आप क्लास में बैठ के टेम्पलेट लिख रहे हैं, और टेम्पलेट के बाद हम उसको क्वेश्चंस में कैसे डाल सकते हैं। क्वेश्चंस में क्या है, रीजंस फॉर फेलियर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल, लेबर, R&D इशू, एक्सेस टू क्रेडिट, ग्लोबल अनसर्टेनिटी एंड एक्सपोर्ट चैलेंजेस। सेम टेम्पलेट आई हैव शोन यू, हाउ कैन वी यूज द सेम टेम्पलेट इन 7 क्वेश्चन तो मैंने ही बना दिए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसका मतलब हम करीब करीब सेम टेम्पलेट मिनिमम टू मिनिमम एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में GS3 और GS2 में मिला के 2 या 3 क्वेश्चंस में हम यूज कर सकते हैं। सो ये है सिग्निफिकेंस टेम्पलेट जनरेशन का। ट्रस्ट मी, यू स्टार्ट यूजिंग दीज टेम्पलेट्स। अब आप मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर की टेम्पलेट हम नीचे वीडियो के उसमें देते हैं, डिस्क्रिप्शन में देते हैं, आप डाउनलोड करो और इन सारे क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं यूज करने की कोशिश करो। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके एक पार्ट में आप टेम्पलेट डालने की कोशिश करो। जैसे क्वेश्चन है, जस्टिफाई द नीड फॉर FDI इन द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, व्हाई देयर इज अ गैप बिटवीन MOU साइंड एंड एक्चुअल FDI। तो भाई FDI क्यों नहीं आ रहा है? भाई FDI इसलिए नहीं आ रहा है बिकॉज ये सारे चैलेंजेस हैं। सो सेम टेम्पलेट आपने इस क्वेश्चन में लगा दिया। टेम्पलेट, ट्रस्ट मी, द स्टूडेंट्स हु आर राइटिंग मेंस, दे told me that with template they have saved at least 20% of the time, जिस क्वेश्चन में वो टेम्पलेट लगा पा रहे हैं। तो वैसे ही हम करीब करीब 20 टेम्पलेट पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर, कोई भी क्वेश्चन आ जाए एग्रीकल्चर का, टेम्पलेट लगा सकते हैं हम। इंक्लूसिव ग्रोथ, एक रिपीटेटिव क्वेश्चन आता है हर बार। इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, बायलेटरल रिलेशंस के जो भी क्वेश्चन आएंगे सब में हम टेम्पलेट लगाएंगे। चैलेंजेस ऑफ एनीथिंग में पिट्स लगाएंगे। इंस्टीट्यूशंस में हम 3PI लगाएंगे। तो ये बहुत सारी टेम्पलेट बना रखी हैं, उन्हीं टेम्पलेट को आपको यूज करना है एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस में इन क्लास। फिर आता है हमारा नेक्स्ट 6th कंपोनेंट विच वी हैव रिसेंटली एडेड इन INA 2024 इज दिस विल बी अ स्टैंड अलोन कोर्स ऑल्सो। दैट कोर्स इंडिविजुअली विल ऑल्सो कॉस्ट यू 10,000 रुपीज। सो इसमें हम हर हफ्ते एवरी फ्राइडे हम डिस्कस करेंगे जो करंट के टॉपिक्स चल रहे हैं फ्रॉम एथिक्स। फॉर एग्जांपल जैसे मूनलाइटिंग एंड एथिक्स, सरोगेसी, अबॉर्शन, एथिक्स ऑफ AI, जुडिशरी में यूज हो रहा है, एथिक्स ऑफ बायकॉट, एथिक्स ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीबीज। ये जो उससे रिलेटेड स्टैटिक का क्वेश्चन आ सकता है, मतलब पार्टे में आ सकता है, उसी से रिलेटेड केस स्टडीज भी आ सकते हैं। सो एवरी फ्राइडे वी विल मेक इट अ रेगुलर वीकली एक्सरसाइज टू कवर योर एथिक्स। देखो, एक एथिक्स, for example Simmi Kiran, all India rank 31, first attempt, got 148 marks in ethics। एक सब्जेक्ट में GS में आपके 148 आ गया तो फिर तो सिंपल ही है यार। सो एथिक्स 1 डे का फिनोमिना नहीं है, आपको एवरी वीक सिर्फ फ्राइडे हमें 3 घंटे देना है। नेक्स्ट वी हैव इज साइंस ऑफ आंसर राइटिंग। यू मस्ट बी अवेयर ऑफ साइंस ऑफ आंसर राइटिंग। आज हमने उसका एक सेशन भी लिया था, आपको यूट्यूब पे जाके आप देख सकते हैं कि साइंस ऑफ आंसर राइटिंग क्या होता है। सो साइंस ऑफ आंसर राइटिंग का जो 6 वीक्स का कोर्स है, अलग अलग कोर्स है 100 में, एक 10 डेज का है, एक 6 वीक्स का है, एक 12 वीक्स का है। तो जो 6 वीक्स का कोर्स है वो इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री है इफ यू एनरोल बिफोर 8th। एंड सेकंड जो शतक टेस्ट सीरीज आएगा नेक्स्ट ईयर के लिए वो इसके साथ में कॉम्प्लीमेंट्री विच विल बी पार्ट ऑफ दिस, प्लस जो मैंने आपको बताया SCN एथिक्स वाला पार्ट जो एवरी फ्राइडे को होगा। सो दिस इज स्टैटिक रिवीजन बाय शतक विच वी हैव स्टार्टेड फॉर दिस ईयर ओनली। शतक जो नया कंसेप्ट है वो हमने इसी साल से स्टार्ट किया है, जिसमें आपको ऑफलाइन में आके टेस्ट देने होते हैं मॉर्निंग में, एंड देन यू आर गेटिंग एन ऑल इंडिया लेवल ऑफ टेस्ट सीरीज एवरी डे। सो वी हैव 4 रीजनल सेंटर्स, हर रीजनल सेंटर पे वो टेस्ट होता है और आप सारे रीजनल सेंटर्स मिला के आपका जो स्कोर है वो आपको पता चलता है। नेक्स्ट साइंस ऑफ आंसर राइटिंग, एक वीक में मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा, एक वीक में पार्ट सब पार्ट्स, एक वीक में टेम्पलेट जनरेशन जल्दी जल्दी बताएंगे। और जो नॉर्मल INA क्लासेस है ना, उसमें हर वीकेंड पे हम टेम्पलेट के वे में आंसर राइटिंग सीखेंगे कि इस क्वेश्चन में टेम्पलेट बेस्ड आंसर राइटिंग कैसे कर सकते हैं। साइंस ऑफ आंसर राइटिंग में हम सिर्फ 5 टेम्पलेट सीखेंगे, बट INA में हम 15 अलग, मतलब टोटल 20 टेम्पलेट्स हम सीखेंगे। बट क्योंकि ये स्टैंड अलोन कोर्स है, इस कोर्स के साथ आपको INA के साथ आपको मिल रहा है। हाउ टू राइट विजनरी कंक्लूजन। देखो, एज आई टोल्ड यू, कंक्लूजन जो होता है उसको पढ़ के इवैल्यूएटर आपको मार्क्स देता है, बट आपका सारा कंटेंट एग्जॉस्ट हो गया होता है बॉडी में। जब आप एक अच्छी बॉडी लिखते हैं, अच्छा इंट्रोडक्शन लिखते हैं, तो सारे फैक्ट, फिगर, एग्जांपल्स, कीवर्ड्स तो वहां चले गए। तो एक अच्छा कंक्लूजन कैसे लिखना है, किस टाइप का लिखना है, वो करेंगे। एंड देन फाइनली वी हैव एथिक्स बेस्ड एक्सक्लूसिव आंसर राइटिंग। ये कुछ प्रीवियस ईयर, फर्स्ट ईयर के मेरे बच्चे हैं, दैट सृष्टि जैन देशमुख था, नम्रता जैन था,
दे स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट. देखिए मेंस में आंसर राइटिंग कैसे करना है ये मुझे आता है. पर्सनली आई नो किस वे में आंसर राइटिंग इंप्रूव करना है, किस वे के आंसर्स में कितने मार्क्स आते हैं. So Shrishti got the highest mark, Namrata got the second highest marks. Then we have the interview candidate also who got good marks in the Gaurav Gunjan got one of the highest in essay, 146. These are some previous year students who came. I'm very happy for all these candidates. For Vishal Khatri hain, he got 5th rank in IFOS. Finally, he became IAS this year. And he is into Maharashtra cadre. Himanshu, he opted for foreign services. Nupur, unki story aapko pata hoga. Very huge perseverance in the kid. So Nupur was like, got selected in her last attempt, 6th attempt, general category student. And in her last attempt got all India rank 11. See the perseverance of the kid. 5 years, 6 years se aap preparation kar rahe hain. Finally, and she gave 2 interviews earlier as well. एक बार इंटरव्यू देता था, फिर प्री पास नहीं हो रहा था, फिर इंटरव्यू दे रहा था, फिर प्री पास नहीं हो रहा था. Finally entered with all India rank 11. Pari Bishnoi also was my INA batch student. Simmi Karan was my INA batch student. Nikita was my INA batch student. All these candidates, they got hold of the INA. Then we have last year के हमारे बच्चे हैं, जसपिंदर है, बहुत अच्छा बच्चा है, नम्रता चौबे हैं, रिजू हैं. So that is what the current affairs course we have is. So it's not only current, we call it as current affairs, but current plus context affairs दोनों component हैं. Ethics and essay के component हैं. Science of answer writing है. MCQ based शतक की test series है. So 8 तारीख को आपसे मिलते हैं. We'll start from the first topic of INA current affairs. Thanks a lot.